हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जो क्लास 11th के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की होगी। जैसे मैं 12th के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मतलब उनके बाहर कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस हिसाब से 11th के लिए भी ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसमें भी टॉप 45 टू 50 क्वेश्चंस होंगे। पर ये सीरीज़ मैंने आपको यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि यूनिट फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत बार रिवीजन हो चुकी है। यूनिट फोर्थ से स्टार्ट कर रही हूँ, फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स करके, जो आपका चैप्टर 13, 14, 15 है यूनिट फोर्थ में, उसमें से स्टार्ट करी है। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक लेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, यदि आप इसे देखें तो फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। लाइट की प्रेजेंस में यदि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस। जैसे कि प्लांट्स में हम देखें, लाइट का यूज़ करके प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे कंज्यूम करके वाटर के साथ रिएक्शन करके, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो कंपोनेंट फॉर्म होता है जिसे हम ग्लूकोज या स्टार्च के नाम से जानते हैं, वो साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है जो अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के कंप्लीट होने में कई सारे पिगमेंट्स यूज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को होने में, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड, फाइकोबिलेंस। इनका पूरा डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे क्लोरोफिल से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल की सेंटर मेटल कौन सी होती है जिससे क्लोरोफिल बाइंड अप होता है, तो मैग्नीशियम। इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में, नीट में, कई सारे स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आता है कि फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म जो होती है, वो मैकेनिज्म कितने पार्ट में और कैसी होती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है उसे हिल रिएक्शन कहते हैं, और डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। तो ये 2 पार्ट में कंप्लीट होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दोनों ही मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रही हैं, लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में 3 अलग अलग मैकेनिज्म होती हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम्प पाथवे। C3 को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, C4 को हैचन-स्लैक पाथवे भी कहते हैं, और कैम्प पाथवे को क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे भी कहते हैं। इस तरह से आपको कंप्लीट फोटोसिंथेसिस में टोटल 5 साइकिल्स को स्टडी करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक साइकिल को आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनमें से आप ये वाली साइकिल और C3 और C4 साइकिल तो 100% आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लें। तीनों में से एक साइकिल 100% एग्ज़ाम में आती ही है। इस तरह से वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो फॉरवर्ड करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू।